क्या बोल रहा है मंत्री भैया? बाबू रोना सिंह, मुझे तो इस लड़की पे शक हो रहा है, ये कोई जाल फरेबी करने के लिए इस दरबार में आई है। आजुदीना बुरे क्या ये क्या बोल रहा है भैया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ये क्या बोल रही है। मंत्री जी। हाँ बाबू रोना सिंह, कोई लगता है जाल फरेबी करने के लिए बाबू रोना सिंह, इसे पहले दरबार से निकालिए भैया, उसके बाद, क्योंकि मेरे 3 भाई में किसी भाई का शादी अभी तक नहीं हुआ है। सही बात है। ये कैसे बोल रहा है कि तुम्हारा भाभी हूँ? लेकिन बाबू रोना सिंह और झोना सिंह, इसे धक्का मार के इस दरबार से भगाओ। हमें तो लग रहा है कि यह जाल फरेबी करके इस दरबार में रहने के लिए आई है। हाँ भैया, ये सही बात है। कोई लगता है नौटंकी से आकर के यहाँ जाल फरेबी करने के लिए आया है, क्योंकि जानता है कि रोना जोना सिंह 3 भाई है, तीनों भाई में किसी न किसी के साथ। अगर हमारे बड़े महाराज शोभा सिंह का शादी होता तो क्या हम लोगों को मालूम नहीं होता? वही तो, क्या मेरे भैया नहीं बताते कि मेरा शादी हो चुका है, ये तुम्हारा भाभी है? वही तो बात है। कोई बात नहीं छिपाता है, ये बात कैसे छिपा लेगा? मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सके इसे धक्का मार के यहाँ से भगाओ, इस दरबार को खाली करो। बाबू रोना सिंह, भागा जानो या भाग तो राजन गई बारा बोल रही है। चलो निकालो इसे दरबार से। आओ देवर जी, चलो भागो, चलो दरबार को खाली करो। तुम सही से भागती हो या मुझे मजबूरन
तुमने ऊपर वार करना पड़ेगा। चलो खाली करो तुम्हार को। कहाँ से आई हो और क्यों यहाँ जाल फरेबी वाले बातें कर रही हो? क्या झूठ मूठ का जाल फरेब करने के लिए इस तारापुर शहर में आए हो? क्या आप दोनों भाई ये जानने के लिए चाहते हैं कि मैं कैसे इस महल में आई हूँ और कैसे मैं देवर रोना जोना सिंह की भाभी हूँ? आप ये जानने के लिए चाहते हैं? शाही शाही बताओ कि तुम किस तरह से हमारे रोना और झूना सिंह की भाभी हो, और मैं कैसे मान लूं कि तुम इस रंग महलों की रानी हो? हे महामंत्री जी, अगर मैं पूरी कहानी बताऊंगी मैं अपनी, तो बहुत समय लग जाएगा आप सबको सुनने में। आखिर बताओगे नहीं तो आप लोग कैसे समझिएगा कि मैं कैसे आई हूँ और कैसे मैं देवर रोना और झूना सिंह की भाभी हूँ? जब तक तुम बताओगी नहीं तो हम लोग कैसे समझेंगे? और तुम क्या बोल रही हो? ये देवर रोना और झूना सिंह एक समय की बात है। मेरा पिताजी ने मोहम्मद सिंह मोहम्मदपुर राज में 4 संबर रखा था। क्या 4 संबर था ये कि 20 भरी पाप खाकर जो वीर को योद्धा 50 का उसके साथ पुत्री सती केवली का शादी करूंगा। क्या मीठी उर्स सवाब मीठी सिंदूर उर्स सवाब सिंदूर 12 कुछ बनेला 14 को झूठला बेलन हाथ का तहसील एक रोज में करके ले आएगा। उसके साथ पुत्री सती केवली का शादी करूंगा। लेकिन वो जाने कई राज का राजा आया, एक भी राजा ने 4 शर्त को पूरा नहीं किया। एक ही हिरणपुर का रहने वाले उच्च जात बालाराम डोगरे ये 4 शर्त को पूरा किया, और जैसे 4 शर्त को पूरा किया क्षत्रिय कुल में हाहाकार मचने लगा। क्या क्षत्रिय कुल में कोई ऐसा माय का लाल वीर अवतार जन्म नहीं लिया? क्या आज उच्च जात बालाराम डोगरे ये 4 शर्त को पूरा करके क्षत्रिय कुल की लड़की से शादी करने के लिए जा रहा। क्या मेरा पिताजी बहुत चिंतित हो गया और रोने लगा। मंत्री से बोला कि मंत्री हेलो मंत्री से बोला कि मंत्री तुम ये देखो कि कौन सा राज में पत्र भेजे कौन सा राज में नहीं। मंत्री जब देखा तो बोला कि महाराज तारापुर शहर पत्र नहीं गया है। इतना बात सुनकर मंत्री को अभी अभी तारापुर शहर भेजा। तारापुर शहर से आपके बड़े महाराज को मोहम्मदपुर शहर ले गया। क्या वहां जाने के बाद आपका बड़े महाराज ने बालाराम डोगरे से बोला कि बालाराम डोगरे अगर तुमने सच में 4 शर्त को पूरा किया है तो अभी भी एक शर्त बाकी। हर कोई जाति में जब शादी होगी, किसी माँ बहन की अगर शादी होती है उनकी मांगों में हाथों से सिंदूर पड़ता है। लेकिन क्षत्रिय कुल ऐसा धर्म है, क्षत्रिय कुल की लड़की की जब शादी होती तो उनकी मांगों में हाथों से केवल खंजर से सिंदूर पड़ता है। क्या आपके बड़े महाराज ने अपना हाथों का खंजर जमीन में गाड़ा और बालाराम डोगरे को बोला अगर तुम 3 बार इस खंजर को उखाड़ देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने 4 शर्त को पूरा किया है। अन्यथा नहीं उखाड़ पाया तो मैं समझ जाऊंगा तुमने झूठा पूरा किया है। लेकिन उस दिन बालाराम डोगरे इस खंजर को उखाड़ नहीं पाया। क्या जब बालाराम डोगरे खंजर को नहीं उखाड़ पाया, आपका बड़े महाराज को खंजर को उखाड़ा और मेरी मांगों में सिंदूर डाल दिया। जब आपके महाराज से मुझसे शादी होगी, जब मैं बोली कि चलिए स्वामीनाथ अंचल घर को ऊपर बनाएंगे, आपका बड़े महाराज ने बोला कि रानी
जो तुम्हारा पिताजी का शर्त है वो शर्त जब तक पूरा नहीं करूंगा तब तक ही तुम्हारे साथ अंचलगढ़ को उम्र नहीं बना सकता हूँ, ना तो तुम्हें इस मोमल पुरसार से तारा पुरसार ले जा सकता हूँ। क्या इतनों में समझाई फिर भी 12 बातों को नहीं माना। मुझसे 8 रोज का छुट्टी लेकर शिमला पहाड़ पर चला गया। शिमला पहाड़ पर जाने के बाद आपका बड़े महाराज ने शिकार खेलते खेलते जमीन पर गिर गया, पानी पानी चिल्लाने लगा। उस समय बालाराम डोम की बाहर सोनी रोमोनी मां गहेल की पूजा करने के लिए जा रही थी। आपके महाराज की आवाज को सुनकर सोनी मोनी ने आपके महाराज के पास गई और अपने हाथों से पानी पिलाई। पानी पिलाने के बाद आपका महाराज ने बोला कि कौन मेरे प्राणों को बचाए हो, कौन मुझे नया जीवन दान दियो, और मेरे सामने जो इनाम मांगो कि मैं मुंह मंगा इनाम दूंगा। सोनी मोनी ने आपके महाराज से सबसे पहले परिचय पूछी। परिचय पूछने के बाद सत्य करवाई। सत्य करवाने के बाद बोलने लगी सोनी मोनी कि आप भी दोनों बहनों से शादी कर लीजिए। क्या आपका महाराज ने सोनी और मोनी के बस में पशु की और उसके बाद ही बालाराम डोम ने मोमलपुर शहर में चढ़ाई कर दिया मुझसे शादी करने के लिए। मैंने भाग आपके महाराज के पास शिमला पहाड़ पर गई। वहां जाने के बाद आपका महाराज ने बोला कि रानी इस समय मैं तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकता। क्या मैं तो एक शब्द के बंधन में फंस चुका हूँ। सोनी और मुझे जाने के लिए नहीं देगी रानी। मैंने बोली कि स्वामीनाथ अगर आप मेरी सहायता नहीं करते फिर मेरी सहायता कौन करेगा स्वामीनाथ। आपका महाराज ने बोला कि जाओ तारापुर सारे जहां मेरा भाई रोना और रोना सिखलाता है वही तुम्हारी इज्जत को बचाएगा रानी। क्या मंत्री भैया, हाँ बाबू रूना सिंह, बात तो सही है लेकिन विश्वास कैसे करे कि ये सही बात है या गलत बात है? कैसे विश्वास करोगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रही है इस बात पर, क्योंकि इतना कुछ हो जाता हम लोगों को मालूम नहीं होता। वही